हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप एमआरआई ब्रेन कैसे करते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, पोजीशनिंग करने के बाद हम सबसे पहले सिस्टम पे पेशेंट की एंट्री डालते हैं और मैं अपने नाम से एंट्री कर देता हूँ। राहुल, एज 27 ईयर, ये मैंने डाल दिया सब। दोस्तों, सारे पैरामीटर्स मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वीडियो में। आज के वीडियो में आपके लिए प्लानिंग करने का स्टेप होगा कि प्लानिंग किस टाइप से करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले एंट्री कर लिया। एंट्री करने के बाद हम एग्ज़ाम पे क्लिक करते हैं। एग्ज़ाम क्लिक कर दिया। अब ये देखिए, यहाँ ये स्काउट लिखा हुआ है, लोकलाइज़र, इस पर क्लिक करो, इधर लेकर आओ, ओपन, अप्लाई। जैसे कि हमने सीटी स्कैन स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे स्टार्ट कर दिया। तो इसमें जो इमेज आती है स्कैन होने के बाद आती है। देखो स्कैनिंग चल रही है, अभी स्काउट नहीं आया, तो इसमें होने के बाद आता है एमआरआई में। देखिए दोस्तों, ये स्काउट आ गया आपके पास। तो आपको प्लानिंग करने से पहले तीनों स्काउट आपके डिस्प्ले पे होना चाहिए, प्लानिंग करने से पहले। अब यहाँ पे पहला स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ लोकलाइज़र या सिलेक्शन ऑफ स्काउट। कि ये जो स्काउट आते हैं इसमें, जैसे सहज की 2 इमेज आएंगी, एक इमेज ये है, एक ये है, 3 इमेज हैं इसमें सहज की। तो इसमें सबसे पहले आपको बेस्ट इमेज का सिलेक्शन करना होगा प्लानिंग के लिए, कि जिस पे कॉर्पस कैलोसम अच्छे से दिखाई दे रहा हो। देखिए ये रहा कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, सिलेक्शन कर लिया। ऐसे ही हम कॉर्नल इमेज में सिलेक्शन करेंगे कि कॉर्नल में मिड लाइन अच्छे से दिखना चाहिए, और ऐसी एक्सियल में, क्योंकि इसमें 2-3 लोकलाइज़र आते हैं। जैसे सहज की 3 इमेज, कॉर्नल की 2 इमेज, ब्रेन की 1-2 इमेज। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ लोकलाइज़र, यानी सिलेक्शन ऑफ इमेज। सिलेक्शन कर लिया। अब हम प्लानिंग करेंगे। देखिए यहाँ से T2 एक्सियल पर क्लिक करो। ये ब्रेन के सारे सीक्वेंस हैं जो रूटीन ब्रेन में करते हैं, इनको बोलते हैं सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्लिक करा, इधर लेके आओ इसको, यहाँ पे क्लिक करो, ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद दोस्तों, अब आपको प्लानिंग कैसे करना है, प्लानिंग करने के स्टेप क्या हैं। देखो फर्स्ट स्टेप है एंगुलेशन। देखो अभी जैसे मैंने ओपन करा तो एंगुलेशन नहीं है ना। सबसे पहले आप इसको कॉर्पस कैलोसम के पैरेलल करेंगे। ये कर लिया पैरेलल, सहज इमेज पे आपने पैरेलल कर दिया। उसके बाद आपको स्टार्ट और एंड लोकेशन चेक करना है। ये स्टेप नंबर 2 था। फर्स्ट स्टेप था आपने एंगुलेशन कर दिया। सेकंड स्टेप आपको स्टार्ट और एंड लोकेशन चेक करना है, कर लिया इसी इमेज पे। अब यही काम आपको कॉर्नल इमेज पे भी करना है। सबसे पहले आप एंगुलेशन करेंगे, ये एंगुलेशन कर दिया। उसके बाद आप चेक करेंगे स्टार्ट और एंड लोकेशन। तो 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। फर्स्ट स्टेप में आप एंगुलेशन करेंगे सहज में ही, और सहज पे ही स्टार्ट एंड लोकेशन चेक करना है। वही काम आपको कॉर्नल इमेज पे करना है। फर्स्ट एंगुलेशन और सेकंड स्टार्ट और एंड लोकेशन चेक करनी है। उसके बाद आप एफओवी चेक करेंगे। यदि एफओवी कम है तो थोड़ा ज़्यादा करेंगे ये। तो फर्स्ट स्टेप में एंगुलेशन, सेकंड स्टार्ट एंड लोकेशन, थर्ड में एफओवी। अब ये इसको प्लान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अप्लाई करने से पहले काफ़ी सारे पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। तो अभी हम ओनली एंगुलेशन और स्टार्ट एंगुलेशन पैरामीटर्स को चेक करते हैं। अप्लाई कर दिया। अब देखिए इसमें कितने सारे पैरामीटर्स होते हैं। देखो स्लाइसिस भी चेक करना होता है, डिस्टेंस फैक्टर भी चेक करना होता है, पोजीशनिंग भी चेक करनी है आपको, ओरिएंटेशन भी, फेज इनकोडिंग डायरेक्शन भी, फेज ओवर सैम्पलिंग भी, ये एफओवी रीड, एफओवी फेज, स्लाइस थिकनेस, टीआर, टीई, एवरेज, ये सारे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो ये इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, और इसमें हम जो जो स्कैनिंग कॉन्सेप्ट है वो कवर कर रहे हैं, एंगुलेशन और स्टार्ट एंड लोकेशन। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद अब जितने भी एक्सियल के सीक्वेंसेज हैं इसी हिसाब से प्लान होंगे। देखिए अब फ्लेयर का प्लान करते हैं। यार फ्लेयर ओपन कर दिया, इसका भी मैं ऐसे ही प्लानिंग करूँगा। प्लान कर दिया, स्टार्ट और एंड लोकेशन चेक कर लिया, और इस पे मैंने ये एंगुलेशन कर दिया, एफओवी चेक कर लिया। तो सारे एक्सियल के जो सीक्वेंस हैं, ये वाले जितने एक्सियल हैं इसमें, सारन का प्लान ऐसे ही होगा।
अब देखते हैं दोस्तों प्लानिंग नंबर 2, सहज का प्लान करते हैं। इधर लाएंगे, ओपन करेंगे। इसका भी रूल यही है कि सबसे पहले आप एंगुलेशन सेट करेंगे। तो एंगुलेशन सेट करते हैं। देखिए मिड लाइन के पैरेलल जाएगा प्लान एक्सियल पर, ये मिड लाइन है, मिड लाइन के पैरेलल। अब ऐसा नहीं है इस पर पैरेलल कर दो तो तुरंत इस पर जाओ, नहीं, आपको यहीं पे स्टार्ट और एंड लोकेशन भी चेक करना है। देखो स्कैन कंप्लीट हो चुका है। स्कैन कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ से ओपन कर लिया, ये रहा। तो इसको चेक करते हैं हम, है ना, कि इमेज पेशेंट ने हिलाया तो नहीं है, इमेज ख़राब तो नहीं हो गया। तो देखिए अभी हम प्लानिंग सीख रहे हैं। सबसे पहले आपने एंगुलेशन करा, फिर इसके स्टार्ट एंड लोकेशन चेक करेंगे। देखो ये राइट से लेफ्ट तक हम स्टार्ट एंड लोकेशन चेक कर रहे हैं। यदि आपने एंगुलेशन के बाद स्टार्ट एंड लोकेशन चेक नहीं करा, सपोज करो ये इतना था 15, आपने ओनली एंगुलेशन पे अपना माइंड रखा। अब मैं फ्रेश स्टूडेंटों को सिखा रहा हूँ। तो एंगुलेशन करने के बाद आप इमेज पर स्टार्ट एंड लोकेशन चेक करेंगे, क्योंकि ब्रेन इधर और इधर से स्कैनिंग कट जाएगा ना दोस्तों। तो इसलिए आपको सेकंड स्टेप स्टार्ट और एंड लोकेशन चेक करना है। ये कर लिया आपने, होल ब्रेन को कवर कर लो, कवर कर लिया। अब यही काम आपको कॉर्नल इमेज पर करना है। एंगुलेशन, मिड लाइन के पैरेलल और स्टार्ट एंड लोकेशन चेक कर लिया। उसके बाद आप एफओबी चेक करते हैं। एफओबी चेक हो गया, सेंटर में एफओबी रख दो। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई डायरेक्ट नहीं करते, सारे पैरामीटर्स चेक करके करते हैं। तो लेकिन इसमें मैं 2 ही चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको। जब नेक्स्ट एमआरआई ब्रेन का दूसरा जब मैं स्कैन करूँगा तो उसमें दूसरा पैरामीटर सिखाऊंगा। वो देख लीजिए, सहज का प्लान हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब आपको करना है ब्रेन का कॉर्नल प्लान। ये आ गया ओपन। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये एफओबी है, ये वाला, ये एफओबी है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ वैसे। और ये 2 होते हैं प्लान, ये प्लान है और ये भी प्लानिंग। अब पता कैसे चलेगा एफओबी क्या? एफओबी में बीच में लाइन नहीं आएगा ऐसा। किसी भी एमआरआई में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी मशीन में एफओबी के अंदर ऐसे लाइनिंग नहीं जाएगा। एफओबी आपको स्क्वायर में ही मिलेगा। तो जिस इमेज के ऊपर एफओबी होगा वो उसी ही इमेज का प्लानिंग है। अब देखो एफओबी कहाँ है? कॉर्नल का है। तो मैं कॉर्नल इमेज का ही प्लान कर रहा हूँ, ये समझ लो आप, ठीक है। तो प्लानिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले आप करेंगे क्या? एंगुलेशन। आपने एंगुलेशन कर लिया। एंगुलेशन करने के बाद आप स्टार्ट एंड लोकेशन चेक करेंगे। देखो आपने अगर स्टार्ट एंड लोकेशन चेक नहीं करी, सपोज करो स्कैन इतना है, तो यहाँ से एंटीरियर और पोस्टीरियर से ब्रेन कट जाएगा। तो इसलिए आपको स्टार्ट एंड लोकेशन चेक कर लिया, चेक कर लिया एंगुलेशन। अब आप सेकेंडरी इमेज पे जाएंगे, सहज पे। सहज पे भी सबसे पहले आप क्या करेंगे? एंगुलेशन। ये पॉन्स है, पॉन्स के पैरेलल प्लान जाता है, आप इंटरनेट से गूगल से पढ़ लीजिए। ये पॉन्स के पैरेलल कर दिया। उसके बाद मैं चेक करूँगा स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन। चेक कर लिया एंटीरियर टू पोस्टीरियर। उसके बाद मैं क्या करूँगा? एफओबी। एफओबी इमेज के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अब देखो ये इमेज का एफओबी, अगर आपको एफओबी कम लग रहा है, मैं बताऊंगा कितना एफओबी होना चाहिए। अभी आप 2 कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आज इस वीडियो में आप, ठीक है। ये अब सहज कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद हमें इमेज को चेक करना होता है कि क्या दिक्कत है, क्या फाइंडिंग है। ये देखो चेक कर लिया, पॉन्स के पैरेलल कर लिया और अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों ये रूटीन ब्रेन का प्लान था। कहीं भी आप करेंगे इन चीज़ों को फॉलो करना है, आप आराम से आसानी से एमआरआई कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ देखिए, जैसे फर्स्ट टाइम हमने लोकलाइजर लिया था और हमने एक्सेल का प्लान करा था, तो फर्स्ट सीक्वेंस का ही प्लान हम इन स्काउट पे करते हैं बस। तो सबसे पहले तुम्हारे पास स्काउट ही होते हैं ना, तो ओनली जो आप फर्स्ट लोकलाइज, जो फर्स्ट सीक्वेंस आप रनिंग करेंगे वही आप स्काउट पे प्लान करेंगे। उसके बाद आप इमेजों को चेक कर करके इनके ऊपर प्लानिंग करना है। अब ये नहीं है पूरे एमआरआई ब्रेन का आप लोकलाइजर पे प्लान करते रहोगे, नहीं, फिर आपको पता कैसे चलेगा क्या फाइंडिंग आ रही है। तो ओनली फर्स्ट इमेज आ जाने के बाद में फिर आप उसी पे प्लानिंग करेंगे। तो अब मैं इस स्काउट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब जब भी मैं एक्सेल का प्लान करूँगा तो सहज इमेज से करूँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो मजबूरी है ना हमें स्काउट पे प्लान करने का। जब हमारे पास इमेज आ जाएगा, जैसे मेरे पास एक्सेल का इमेज आ गया, तो मैं अब एक्सेल लगाऊंगा यहाँ पे। मतलब स्कैन एक एक सीक्वेंस आती रहेगी, आप उसे ओपन करके देखते रहेंगे। जैसे मेरे पहले एक्सेल आया, तो मैंने एक्सेल चेक करके देखा था, सहज आया, सहज चेक करके देखा।
तो देखो अब स्काउट की जगह यहाँ पे स्कैनिंग आ गया है सहज का और एक्सेल का। इसमें मैं फाइंडिंग देखता रहूँगा, कहाँ कहाँ फाइंडिंग है, कौन कौन से सीक्वेंस मेरी हो चुकी हैं, ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। इससे नोट्स बना लेना कि पहले हम किस टाइप से स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट स्टेप एंगुलेशन, उसके बाद है आपका स्टार्ट और एंड लोकेशन, आपको दोनों में जब चेक करनी है, उसके बाद एफओ भी करना है। तो दोस्तों ये हमारे रूटीन ब्रेन का प्लान आज हम सीख लिए, कंप्लीट कर लिया। दोस्तों इस वीडियो से कुछ आपको समझ आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।